आपकी रिसेंट धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की जो भविष्यवाणी थी वो सच हुई, और इसके अलावा और भी बहुत सारी छोटी छोटी भविष्यवाणियां पीछे सच होती हुई मैंने देखी हैं जी। अब इंसान ये समझना चाहता है, क्योंकि मैं यहीं से शुरुआत कर लेता हूं, जो आज के हालात हैं। सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, सरकार अभी रिफॉर्म के मोड में चल रही है। दूसरी तरफ एक रिजर्वेशन को लेकर देश के अंदर आवाज उठ रही है कि रिजर्वेशन सिस्टम को भी रिफॉर्म किया जाए। जी। यहां से मैं शुरू कर रहा हूं, आपको क्या लगता है क्या होने वाला है, क्या कहती है ज्योतिषीय गणना? देखिए, अमूमन 13 अगस्त से लेकर के जी। अगर आप बात करते हैं 11 सितंबर 2026 के बारे में, तो देश में और विदेश में बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं घटित होती हुई दिखाई पड़ेंगी। चूंकि ये जो काल अवधि है ये उस क्षण में पड़ रही है जब शनि वक्री स्थिति में 138 दिनों तक रहने वाले हैं। अच्छा। और मीन राशि में शनि का वक्री होना बहुत बड़े बड़े संकेत लेके आता है। याद करिए सन 1995 पुरुषोत्तम एक्सप्रेस का टकराना, मीन राशि में शनि का बैठना, पुरुषोत्तम एक्सप्रेस का एक्सीडेंट होना, और साथ में हरियाणा के विद्यालयों में आग लग जाना, 450 बच्चों का विद्यालय में आग में जल करके देहात्याग करना, ऐसी विकट परिस्थितियां घटी थी। और इस वर्ष भी हमने ऐसी चीजें घटित होती हुई देखी हैं शनि के मीन राशि में बैठने से। अब तो शनि वक्री हैं जी। जब शनि वक्री हैं तो उनका जो वेग है और भी ज्यादा प्रचंड हो जाता है। अगर कुंडली और काल गणना के हिसाब से अगर अध्ययन किया जाए तो हमारे भारतवर्ष की कुंडली जो वृश्चिक लग्न की निर्माण होती है उसके एकादश भाव में अगर आप देखेंगे तो शनि का आविर्भाव दिखाई देगा जो कि खष्टम में था। ठीक है। तो यहाँ पर हमें बहुत सारे बदलाव दिखेंगे। बदलाव में क्या दिखेगा, तो सर्वप्रथम ईंधन संबंधित नए रिफॉर्म आते हुए हमें दिखाई पड़ेंगे। पहला, ठीक है, ईंधन में किसी प्रकार का नया कानून का आना, ईंधन में किसी प्रकार का नया रिफॉर्म का आना, इस तरह की चीजें हमें दिखाई एथेनॉल को लेकर बहुत ज्यादा चर्चाएं हैं। आपको क्या लगता है ये, क्योंकि जनता की डिमांड ये है कि एथेनॉल को हटा दो क्योंकि वो माइलेज कम करता है और भी बहुत सारी बातें जी। आपको क्या लगता है पेट्रोल सस्ता हो जाएगा या एथेनॉल हट जाएगा? पेट्रोल महंगा होगा। मैंने कहा था कि फ्यूल की क्राइसिस का बहुत ज़्यादा योग है। मैंने तो साल के शुरुआत में ऐसी भी बातें करी थी कि सोलर पैनल पे रिलाई करना है कर लो, इलेक्ट्रिक पे रिलाई करना है कर लो, लेकिन फ्यूल का शॉर्टेज होना, ईंधन का शॉर्टेज होना ये निश्चित है। और बाद में ये शॉर्टेज ही है। अभी आपने देखा कि अमूमन 200 के आसपास पेट्रोल ट्रेंड कर रहा है, जो कि अपने आप में पेट्रोल की बहुत बड़ी कीमत है। एथेनॉल के कारण पेट्रोल कहीं ना कहीं लोगों को दिख रहा है सस्ता है, लेकिन एक्चुअल जो प्राइस है वो तो 200 के आसपास पेट्रोल की कीमत है। हालांकि इसके अलावा अगर इसके अतिरिक्त कुछ चीज़ें देखी जाए तो हमारे देश दुनिया में, तो देखिए 13 अगस्त से लेकर के 11 सितंबर 2026 के बीच में किसी ट्रेन का दुर्घटनाग्रस्त होने का, ट्रेन से दुर्घटना होने का योग दिखाई पड़ता है। अच्छा। 11 अगस्त 2026 से 13 अगस्त 2026 से 11 सितंबर 2026 के बीच में किसी ट्रेन के दुर्घटनाग्रस्त होने का और किसी ट्रेन से बड़ी दुर्घटना होने का योग दिखाई पड़ता है। ये ठीक उसी तरह जैसे जनवरी में आपने कहा था कि हवाई यात्राओं को टाल दो क्योंकि हवाई दुर्घटना हो सकती है, और वो हमने देखा। जी हाँ। अभी आप कह रहे हो कि ट्रेन दुर्घटना हो सकती है तो ट्रेन से ट्रैवल अवॉइड करें। जी, ट्रेन से ट्रैवल कम से कम करना चाहिए, और अमूमन जो बहुत ज़्यादा फास्ट चलने वाली गाड़ियां हैं उससे थोड़ा कम ट्रैवल करें, और कोशिश ये करना चाहिए कि इस अवधि में और भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं उसको लिया जाए। हालांकि एक्सीडेंटल केसेस तो हमें काफ़ी दिखाई पड़ेंगे। आपको मैं बताता हूँ कि 13 सितंबर से लेकर के 11 अक्टूबर 2026 के बीच में शिप से रिलेटेड दुर्घटनाग्रस्त होने का योग है। अच्छा। और इसी अवधि में आप देखेंगे एक और अगली अवधि जो है 11 अक्टूबर से लेकर 9 नवंबर 2026 के बीच में विमान दुर्घटनाग्रस्त होने का योग है। और उसमें कई सारे, ऐसा नहीं कि अमूमन महीने में एक विमान पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं गिरता है, पर ये जो अवधि है 11 अक्टूबर से 9 नवंबर 2026, इस अवधि में रिपीटेड मतलब कई सारे विमानों का दुर्घटनाग्रस्त होने का योग हमें दिखाई पड़ सकता है। और ये सब हो क्यों रहा है? शनि के वक्री होने की वजह से? नहीं, केवल शनि का एंगल नहीं है, बहुत सारे ग्रहों का चाल होता है। शनि तो अकेला एक पश्चिम दिशा का भी निर्धारण कर रहा है, इसके साथ में ईशान कोण के स्वामित्व वाले राशि में बैठा हुआ है, मीन में बैठ करके शनि इन चीजों का निर्धारण कर रहा है जो अभी उटपटांग चीजें घट रही हैं। क्या ये भी बता सकते हैं कि दुर्घटना देश के किस हिस्से में हो सकती है या दुनिया के कौन से हिस्से में, दिशा में हो सकती है? देखिए, यहाँ पर यह बताया जा सकता है कि जो वाहन हो वो नॉर्थ ईस्टर्न अलाइनमेंट में रहे तब ये दुर्घटना होने का योग ज़्यादा प्रबल हो जाता है। अच्छा। नॉर्थ ईस्टर्न अलाइनमेंट वाले वाहनों में, और साथ में बहुत सारी और फैक्टर्स होती हैं। अगर हम लोग पर्टिकुलरली किसी एक चलती हुई ट्रेन का या चलने वाली ट्रेन का अध्ययन करते हैं तो हर ट्रेन का अपना वास्तु होता है। अच्छा। तो वास्तु भी बहुत कुछ निर्धारित करेगा कि कौन से ट्रेन के ऊपर ग्रह का संकट मंडरा सकता है, क्योंकि
ट्रेनों में अमूमन वास्तु का ना ध्यान रखते हुए वहाँ पर चीज़ों का प्लेसमेंट का करना, यान का भी वास्तु होता है। जिस प्रकार से घरों का वास्तु करते हैं तो वैसे यान का भी वास्तु होता है। ओके। तो डिब्बों का शफल करके लगाना, बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो बदल सकती हैं उसके आने वाले भाग्य को। महाभारत को याद करिए, महाभारत में कौरवों के महल के बीचों बीच भगवान कृष्ण ने छल से उन्होंने एक कुआं बनवाया था और वो कुएं को तब भरवाया उन्होंने जब कुरु वंश का नाश हो गया। अच्छा। यानी कि अमूमन जिस भी घर के बीच में कोई जलाशय है या जल का स्रोत है, उस घर का समूल नाश होता है, वंश समेत नाश होता है। घर के ब्रह्मस्थली में टॉयलेट है, उस घर का समूल नाश होता है। घर के पूरब में कहीं भी, ईशान से लेके अग्नेय कोण से लेके पूरब में कहीं पे भी अगर किसी के घर में टॉयलेट है तो उस घर में भी किसी ना किसी व्यक्ति को कैंसर का होना, बड़े रोग से ग्रसित रहना और बड़े रोग से अकाल मृत्यु का होना वो निश्चित हो जाता है। तो वास्तु बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जैसे घरों में करता है वैसे यान में भी करता है। ऐसे तो मैं, अगर सरकार इन चीज़ों में माने तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि कभी भी ट्रेन के मध्य वाले भाग में वाटर कंटेनर या टॉयलेट डिस्पोजल ऐसी चीज़ों का डब्बा जो होता है उसको ना जोड़े तो अच्छा है। लेकिन इसके अतिरिक्त मैं अगर बात करूँ, कुछ और चीज़ों की भविष्य फल मैंने निकाल रखा था, जो एक पूरा लिस्ट मेरे पास हमेशा होता है, जिसके बारे में अभी हम लोग इस पॉडकास्ट में धीरे धीरे करके अभी आगे बढ़ेंगे। जी, तो मेरे पास एक लिस्ट है अभी 13 अगस्त से लेकर के 11 सितंबर 2026 के बीच में कौन सी बड़ी घटनाएं घटती हुई दिखाई पड़ सकती हैं। जैसे कि यूरोप के अंदर गृह युद्ध जैसे हालात का उत्पन्न होना, सड़कों पर लोगों का उतरना और अग्नि का तांडव करना और विरोध प्रदर्शन करना 13 अगस्त से 11 सितंबर 2026 के बीच में संभवतः होने की संभावना है। इसके साथ ही हमें यह दिखाई पड़ सकता है कि फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई बहुत प्रमुख व्यक्ति को हम खो दें। अच्छा, इस अवधि में बहुत बड़ा समाचार ये बन सकता है। 13 अगस्त 2026 से 11 सितंबर 2026 के बीच में उत्तराखंड और हिमाचल के क्षेत्र में बादल के फटने से बड़ी क्षति का होना, ये भी संभावना है। 13 अगस्त 2026 से 11 सितंबर 2026 के बीच में आप देखेंगे कि एक ट्रेन का दुर्घटनाग्रस्त होने का योग है। अच्छा। और ट्रेन से रिलेटेड बड़ी दुर्घटना होने का योग है। और ये भी एक बड़ा समाचार होगा जिसका मैं मूल प्रकल्प वास्तु को दूंगा। यान के वास्तु के सही से ना होने का एक बड़ा कारण बन जाता है यानों का दुर्घटनाग्रस्त होना। तो ट्रेन का यात्रा इस समय थोड़ा सा अवॉइड करने लायक है। यानी कि आप साफ तौर पर ये कह रहे हो कि ये जो भविष्यवाणियां आपने की हैं, क्योंकि इससे पहले भी कई सारी भविष्यवाणियां आपने की, जनवरी में भी मैंने देखी थी और उसके बाद भी कुछ थी और रिसेंट अभी धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की भविष्यवाणी थी।